नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संयुक्त संचालक शिक्षा संभागीय कार्यालय में पदोन्नति के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को पहले अवसर दिया गया। पूर्व माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक और एचएम पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया 1 सप्ताह चलेगी। लंबे अरसे के बाद प्रदेश के सहायक व शिक्षक LBE और T संवर्ग को पदोन्नति दी जा रही है। इससे उनमें उत्साह है। संभागीय शिक्षा संयुक्त संचालक SK प्रसाद ने बताया, बिलासपुर संभाग के 8 जिलों के 4567 शासकीय प्राथमिक स्कूलों में पदस्थ LBE संवर्ग के 1100 शिक्षक प्रधान पाठक और 2015 सहायक से शिक्षक पद पर पदोन्नत किए जाएंगे। पहले दिन काउंसलिंग के लिए बुलाए दिव्यांग और मेडिकल पर चल रहे शिक्षकों को स्कूल चयन का अवसर दिया गया। विकलांग और गंभीर बीमारी वाले लोगों को प्राथमिकता देते हुए पहले चयन करने के लिए बुलाया गया है और जिसके अंतर्गत हमारे 8 जिले के विकलांग साथी और गंभीर रूप से जो बीमार हैं वो आए हुए हैं। आज हमारे मुख्य कार्यालय में ई संवर्ग के शिक्षकों का काउंसलिंग चल रहा है। वरिष्ठता के आधार पर जारी सूची में बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, GPM, शक्ति, सारंगढ़ के उम्मीदवार अलग अलग दिनों में काउंसलिंग के लिए यहां पहुंचेंगे। ऑप्शन के लिए इन्हें अपने जिले के किसी ब्लॉक में एकल शिक्षक वाले या रिक्त पद भरने मौका दिया जाएगा। काउंसलिंग के बाद तय स्कूल में ज्वाइनिंग देने 1 सप्ताह का समय रहेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भारत माता हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाले गरीब वर्ग के बच्चों से जबरिया फीस लिया जाता है। परिजनों ने राशि देने में असमर्थता जाहिर की तो बच्चों का रिजल्ट रोक दिया। प्रभावितों के अनुसार अनुदान प्राप्त स्कूल सालाना 7,000 तक वसूल रहा है। सत्र शुरू होने और परीक्षा के समय अलग अलग किश्तों में हजारों रुपए जमा करा चुका स्कूल प्रबंधन अब बच्चों का रिजल्ट मांगने पर परिजनों से फीस की पूरी रकम मांग रहा है। प्रभावित परिजन स्कूल परिसर में घंटों खड़े रहे, लेकिन बच्चे का रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। रिजल्ट था, आज आए थे लेने के लिए तो बोले कि फीस पटाओगे तो देंगे। आपने इससे पहले भी फीस पटाया है? हाँ, पहला किस्त 2 किस्त पटाया था, 2 किस्त नहीं पटाया। नहीं तो आपका फीस नियम से लगना चाहिए। नहीं, क्योंकि 5वीं तक तो फ्री था वहाँ, तो यहाँ भी फ्री में चलेगा ऐसा लगा हमको, पर यहाँ तो हाँ नहीं, हम लोग को बोला गया था कि पहली से लेके 12वीं तक फ्री हाँ, रहेगा। पहली से लेके 12वीं तक का फ्री रहेगा तो बोले थे वहाँ छोटा भारत माता में, पर यहाँ से वो आया ना तो यहाँ से बोले कि फीस लगेगा। कितना लगता है? तो टोटल तो 7,000। पहली यानी कि वहाँ KG 1 से लेके 12वीं क्लास तक बड़े भारत माता में फ्री रहेगा करके, मगर वहाँ से जब 5वीं पास करके जब मेरा बेटा यहाँ आया तो यहाँ बोल दिए कि 5वीं तक बस था, वो बंद हो गया है, अब यहाँ फीस दोगे तब आपका बेटा आगे पढ़ेगा करके। तो क्या लगता है आपको पैसा कैसे आप दे पाते हो? जी, और पेरेंट्स सब बहुत लोग जो बोले हैं कि हमसे तो फीस नहीं लेते हैं, पर हम दोनों बहन तो साथ ही में करवाए थे अपने बच्चों का एडमिशन, पर हमसे तो लिया जा रहा है। अब बच्चे का भविष्य का सवाल है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो दे रहे हैं। कैसे दे पाते हो पैसा? क्या करते हो आप? मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड देते हैं। क्या करते हैं वो टैंकर चलाते हैं। क्लास 6 से मतलब यहाँ से फीस लिया जा रहा है, जबकि क्लास 5 तक मतलब नहीं लिया था, YT के अंतर्गत था उनको। तो पैसा कैसे दे पाते हो आप लोग? सर पैसा, मैं तो ऑटो चालक हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। वैसे हम लोग ऑटो चला के अब उसका भविष्य का सवाल है तो इस नाम से अब फीस पटाते हैं। सर क्या करेंगे? यहाँ क्या बोलते हैं रिजल्ट को लेकर? यहाँ अभी रिजल्ट बोले कि पूछे कि किस्त मतलब यहाँ पटा कि नहीं, मैं बोला पैसा तो नहीं पटा सर, क्योंकि अभी मजबूरी है थोड़ा घर में। तो बोलते हैं बिना पैसे का मतलब वो नहीं मिलेगा रिजल्ट करके। छोटी भारत माता स्कूल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुफ्त दी जाती है। परिजनों के अनुसार शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ाई कर रहे उनके बच्चे अब बड़ी भारत माता हिंदी माध्यम स्कूल में पहुंच गए हैं। यहां आने के बाद उनसे सालाना फीस के बतौर 7,000 रुपए तक लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। यहां पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों के माता पिता मजदूरी करते हैं। स्कूल पहुंचे समाज सेवी ललिता भारद्वाज और करण मधुकर ने सूचना दी। तब इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास फीस नहीं दिए हैं, तो उन बच्चों को कहा जा रहा है कि आप फीस पटाइए, आपका रिजल्ट रेडी है, ले जाइए। लेकिन हमारे भी चूँकि बहुत सारे टीचरों को संस्था चलाना है, पेमेंट देना है, बिजली बिल पटाना है, बहुत सारे बच्चे जुलाई से अभी तक फीस नहीं दिए। पार्टी के तहत जो पहले एडमिशन जो दिया गया है, उन बच्चों का जो अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा। शासन से अनुदान प्राप्त करने पर स्कूल प्रबंधन को परीक्षा, रखरखाव, स्टेशनरी, खेल और अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहां पढ़ने वाले छात्रों से मामूली फीस लेने का प्रावधान है, जबकि न्यूनतम सालाना शुल्क के नाम पर भारत माता हिंदी माध्यम स्कूल में मिडिल का 7,000 और 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों से 10,000 रुपए तक वसूला जाता है। फुटपाथ पर रोजगार और मजदूरी करने वाले परिजनों को अपने बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बिना रुपए दिए अब तक दूर है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में रिजल्ट की घोषणा समारोह पूर्वक की गई। स्कूल में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल आर.के. गौरहा ने बताया, उनके यहाँ 9वीं क्लास का रिजल्ट 65% से ऊपर और 11वीं के 87% छात्र छात्राएं पास होकर अगली कक्षा में पहुंच गए हैं। प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर आने वाले होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित कर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को प्रोत्साहित करने रिजल्ट समारोह किया। बच्चे निश्चित रूप से उत्साहित रहते ही हैं। साल भर की उनकी मेहनत, सभी स्तर के बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी उत्साहित रहते हैं और अच्छे बच्चे तो रहते ही हैं। और आज उनकी मेहनत रंग लाई है, बहुत अच्छा परिणाम रहा है। शासन के नियमानुसार 8वीं तक के कोई भी बच्चे हमारे यहाँ अनुत्तीर्ण तो है ही नहीं। इसके अलावा 9वीं से 11वीं, 9वीं और 11वीं में भी कोई बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं है, क्योंकि जो बच्चे परफॉर्म कम किए हैं उन्हें पुनः एक अवसर दिया गया है शासन के नियमानुसार, और वो अवसर हम 19 जून से ले रहे हैं। तो ओवरऑल 9वीं कक्षा का जो परीक्षा परिणाम है हमारा 66-67% के आसपास है और 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 85% के आसपास है। कुछ बच्चे अब्सेंट रह गए हैं, कुछ बच्चे कुछ नहीं कर पाए हैं, उन सभी को अवसर दिया जा रहा है, जो कि 19 तारीख से उनकी पुनः परीक्षा होगी। गर्मी के मद्देनजर वन्य प्राणियों को राहत देने के लिए कानन प्रबंधन ने जानवरों के केज में कूलर लगाए हैं। खस लगाकर पानी छिड़काव करने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे वन्य जीवों के शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। पक्षियों और छोटे जीव जंतु के लिए भी खस की व्यवस्था की गई है। सभी बाड़ों में 3 से 4 बार प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाता है। कानन पिंडारी के डीएफओ विष्णु नायर ने बताया कि गर्मी से किसी वन्य प्राणियों को नुकसान ना हो, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। सबसे ज्यादा पानी मांसाहारी वन्य प्राणियों के केज में डाला जा रहा है। गर्मी के टाइम पे शेड्स बनाते हैं, टेम्परेरी शेड्स बनाते हैं, तो उसका शेड ऑलरेडी बन गया है और काम चल भी रहा है उसका। और इस बार पानी की व्यवस्था भी हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, हमने नया एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया है पर सारे हर्बीवोर सेक्शन में भी लगा हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो कि मतलब सुबह शाम चलाते हैं ताकि एनिमल्स को भी ठंडक रहे। गर्मी का असर जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के बफर कोर जोन में जंगल के तालाब, कुएं और बावड़ी सूखने के कारण जानवर भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि अचानक मार टाइगर प्रबंधन ने अपने रेंज के जल स्रोतों का संरक्षण कराया है। इन दिनों अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर जोन में बने तालाबों में थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहा है। जंगल सभी जगह है, तेंदुआ एटीआर के बाहर के जंगलों में भी रहता है ना, तो वो एटीआर से बाहर जा रहा है, ये मतलब कोई ऐसा नहीं बता सकते हैं। और जहाँ तक एटीआर का सवाल है, इधर हमारे यहाँ तो ग्रासलैंड डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है और लगातार चल रहा है। तो अंदर हमारे पास जो हमारे हर्बीवोर्स है उसको खाने के लिए पर्याप्त खाना भी है, और ऊपर से उधर हमारे यहाँ काफ़ी जो पानी के सूत्र है वो भी है, और हमने उधर वाटर डेवलपमेंट का भी काम काफ़ी किया हुआ है। काफ़ी स्ट्रक्चर्स बने हैं, सॉसर्स बनाए हुए हैं, तालाब भी है जिसमें पानी अभी भी है। तो पानी और खाना तो एटीआर में है। मौसम में हर दिन उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शुक्रवार को धूप के चलते लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे ही रहा। अप्रैल में गर्मी काफी कम हो गई है। उसका नतीजा ये है कि 40 मिलीमीटर से अधिक वर्षा अप्रैल माह में हो चुकी है। आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग
विभाग की माने तो प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। 29 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। रेलवे क्षेत्र के बाराखोली चौक में पिछले 22 वर्षों से श्री सोलापुरी माता पूजा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी श्री सोलापुरी माता पूजा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 8वें दिन यहां कुमकुम पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 400 महिलाओं ने अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए कुमकुम पूजा की। श्री सोलापुरी माता पूजा सेवा समिति दुर्गा मंदिर चौक रेलवे स्टेशन रोड बाराखोली द्वारा बंगला यार्ड में 22 वर्षों से पूजा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 8वें दिन पंडाल में सुहागन महिलाओं ने कुमकुम पूजा की। महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु कामना के लिए निर्जला व्रत रखा और पूरे विधि विधान से शाम को पूजा अर्चना की। इस मौके पर भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया गया। कुमकुम पूजा में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई। समिति के अध्यक्ष वी रामाराव और सचिव साई भास्कर ने बताया कि भीषण गर्मी के दिनों में माता के आगमन से मौसम में बदलाव आता है और ठंडक मिलती है। इसके साथ ही भक्तजनों के कष्टों का निवारण कर सुख संपत्ति माता प्रदान करती है। उनकी शरण में आने से सभी का कल्याण होता है। महिला लोग अपना सुहाग और बच्चे लोग को दीर्घायु के लिए पूजा करते हैं, उनका सुख शांति के लिए पूजा करते हैं। ये सुबह से निर्जल व्रत रह के पूजा करते हैं सुहागिन लोग और माता का दर्शन प्राप्त करते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से पूरे रेलवे क्षेत्र के करीब करीब 600 महिलाएं पूरे आके यहाँ सुबह से पूजा कर रहे थे, जो भगवान का माता का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिससे इनका पूरा कष्ट दूर हो जाता है। तो अपने पति के दीर्घ आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हुए सुहागिन महिलाओं ने कुमकुम पूजा किया। आज शाम के माता का भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा भक्तों का, जिसमें रोज हजारों भक्त आकर माता का दर्शन कर रहे हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और कल परसों माता का महाकुंभ निकलेगा संडे के इतवार के दिन, और शाम के माता का शोभा यात्रा के साथ फिर मरीमें मंदिर ले जाकर माता का विसर्जन किया जाएगा। खड़गपुर से आए पुजारियों के साथ बाल पुजारियों ने गीली हल्दी से श्री सोलापुरी माता का अवतार बनाया। इसकी पारंपरिक वाद्य यंत्रों और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। लगातार पुलिस की अपील के बाद भी रंगदारी दिखाने वालों की पुलिस हवा टाइट कर रही है। ऐसा ही फेसबुक पर अमन सोनकर नाम के युवक ने अपने नाम के आगे शार्प शूटर लिख दिया था। पुलिस के संज्ञान में आने के बाद उसे थाना तलब किया गया। कान पकड़कर माफी मांगने के बाद उसे कड़ी हिदायत देकर छोड़ा गया। ऐसे ही आधा दर्जन मोटर व्हीकल एक्ट के मामलों में पुलिस ने 10,000 रुपए का चालान काटा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि आगे भी इसी तरह से कार्यवाही जारी रहेगी। बिलासपुर पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तथा इसमें कुछ ऐसे वीडियो जो आपत्तिजनक होते हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवा जोड़ा जो है वो आपत्तिजनक हालात में रोड में ड्राइविंग कर रहा था, उनको विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। तथा एक शूटर ग्रुप करके एक लड़के ने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाला था जो आपत्तिजनक कंटेंट था, जिसमें बुला के उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तथा ऐसे समस्त वीडियो जो आपत्तिजनक होंगे उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अब जुट गई है। चोरी के मामले में फरार चल रहे वारंटी लेखराम नेताम पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही पुलिस हरकत में आई और वारंटी को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस वारंटी लेखराम नेताम को न्यायालय पेश कर दिया है। शराब लाकर नहीं देने के नाम पर गाली देने वाली बुजुर्ग महिला को गांव के ही युवक ने ईंट और पत्थरों से मार कर उसकी हत्या कर दी। घटना का खुलासा 4 दिन बाद हुआ है। दरअसल कोटा थाना अंतर्गत ग्राम मानपुर में रहने वाली 65 वर्षीय रूपा जगत ने गांव के ही भागबली यादव से पीने के लिए शराब मंगा रही थी। गांव में शादी हो रही थी, इसलिए भागबली ने शराब लाने से मना कर दिया। इससे नाराज बुजुर्ग महिला ने उसे सार्वजनिक रूप से खूब गालियां दी। इसी बात से परेशान युवक अपमान का बदला लेने मौके की तलाश करता रहा
और 24 अप्रैल को उसके घर में दीवार फांदकर घुस गया। यहाँ बुजुर्ग महिला को अकेली पाकर उसने पहले ईंट से उस पर हमला किया, बाद में पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर फरार हो गया। कोटा पुलिस ने आरोपी भागबली यादव को धारा 302, 454 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। शहर के सभी चौक चौराहों में शुक्रवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, 3 सवारी, ब्लैक फिल्म सहित मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान वाहन के दस्तावेज नहीं रखने वाले चालकों से जुर्माना भी वसूल करने के साथ ही कई का न्यायालय चालान भी काटा गया। अच्छे वक्ता की तलाश करने कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके लिए बिलासपुर में वक्ता चयन अभियान की शुरुआत की गई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस भवन में पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री हरितवाल ने बताया 2 मई को खुले मंच पर स्पर्धा कराई जाएगी, जिसमें दिए गए विषय पर प्रतिभागी को बोलने का अवसर दिया जाएगा। इसके माध्यम से कांग्रेस की आवाज देश भर में पहुंचाई जाएगी। पार्टी एक खुला मंच प्रदान कर रही है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो और अन्य देश में जितने भी तकलीफें और मुद्दे चल रहे हैं उस पर बात करने के लिए। और हम इस प्रोसेस के माध्यम से अच्छे वक्ताओं का चयन करेंगे, जिन्हें बोलने की समझ हो, जिन्हें मुद्दों का ज्ञान हो, जिनके अंदर योग्यता हो कि आपके समक्ष और जनता के समक्ष जाकर के अपनी बातों को मजबूती से रख सकें। कहीं ना कहीं ये लोग सरकार के भी जो कार्य प्रणाली है, जो पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने काम किए हैं, उनको भी गली गली और गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। इसी प्रोसेस के तहत कांग्रेस की आवाज वक्ता चयन अभियान को आज लॉन्च किया। आदिवासी क्षेत्र में संचालित शासकीय आश्रम और स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की पदोन्नति किया जा रहा है। संभाग के 5 जिलों के ट्राइबल स्कूलों में एलबीटी संवर्ग के 502 प्रधान पाठक और 950 शिक्षक पद पर पदोन्नति प्रक्रिया अलग से चलाई गई। पहले दिन दिव्यांग और सामान्य से 200 उम्मीदवारों का बर्जेस स्कूल में काउंसलिंग की गई। बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि एक युवक युवती को स्कूटी में गोद पर बिठाकर शहर भ्रमण करता हुआ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो को यातायात पुलिस के डीएसपी संजय साहू संज्ञान में ले लिया। फुटेज के आधार पर स्कूटी का नंबर ट्रेस किया गया। उसके बाद वाहन मालिक को थाने बुला लिया गया। युवक युवती के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसे बिना बताए घूमने निकल गया था। पुलिस ने तत्काल युवक को बुलाकर उसे शारीरिक दंड दिया, साथ ही वाहन मालिक के खिलाफ 8,800 का चालान किया गया। इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि युवक को अगली बार यातायात नियम का उल्लंघन न किए जाने के लिए सख्त हिदायत दी गई। ट्रैफिक डीएसपी का कहना है कि भविष्य में अगर कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर इसी तरह सख्त कार्यवाही की जाएगी। तुमसे एक माफीनामा लिखवाऊंगा तो भविष्य में नहीं होगा और फाइन काट के छोड़ूंगा, लेकिन तुम अपने आदत में सुधार नहीं लाओगे तो तुम्हारे लिए आगे आने वाले समय के लिए घातक है ना। कि तुम यहाँ पे 3-4 साल आओगे, घूम घाम के जाओगे, घर में पीएससी तैयारी करने आए तो वापस जाओगे और फिर जीवन में कभी सफल भी नहीं हो पाओगे। इस तरीके की हरकत करोगे तुम दूसरा दोस्त की गाड़ी लेके आए, दोस्त को नहीं पता है तुम उसकी गाड़ी में क्या कर रहे हो, कभी घटना घट जाती तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए ना। ये तो बहुत बड़ी गलती है। पूरे अधिकारी, पूरी आम मीडिया, सब सोशल मीडिया पे तुम छाए हुए हो पूरा। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश कुमार तोमर के निर्देशन में नशे के सौदागरों के विरुद्ध धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आरपीएफ की टीम को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन बिलासपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के नागपुर छोर पर एक युवक गांजा रखा हुआ है। टीम जब मुखबिर के बताए हुलिये के आधार पर उस व्यक्ति तक पहुंची, तब उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम प्रकाश सिंह लोधी, निवासी जिला दमोह, मध्य प्रदेश बताया। जब उसके पास रखे पिट्टू बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 2 पैकेट में कुल 2 किलोग्राम गांजा मूल्य लगभग 20,000 रुपए बरामद किया गया। चोरी छिपे शराब की बिक्री कर रहा आरोपी तोरवा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से लगभग 19 पाव देशी प्लेन शराब बरामद किया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी रिखी राम लावर गांव का रहने वाला निकला, जो शराब खरीदकर अधिक मूल्य पर लाल खदान ब्रिज के पास चोरी छिपे खपाता था। आरोपी के खिलाफ तोरवा पुलिस ने धारा 34(1) के तहत कार्यवाही की है। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के टिटलागढ़ लाखोली रेलवे स्टेशनों के बीच ब्रिज का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 1 मई को किया जाएगा। इस कार्य के चलते रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया है।
जिसमें रायपुर विशाखापट्टनम स्पेशल पैसेंजर, रायपुर जूनागढ़ रायपुर स्पेशल पैसेंजर रद्द रहेगी। वहीं 30 अप्रैल को तिरुपति से चलने वाली तिरुपति बिलासपुर एक्सप्रेस रायपुर टिटलागढ़ के स्थान पर यह गाड़ी परिवर्तित मार्ग टिटलागढ़ संबलपुर इब बिलासपुर होकर चलेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।